ठीक है, शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की वाल्मीकि रामायण कथा में। हम पढ़ रहे थे कैसे ऋषि कुमार ऋषिशृंग को राजा रोमपाद के राज्य में बुलाया जाता है, कपट से बुलाया जाता है, लेकिन एक प्रजा कल्याण का कार्य करना था, वो अनिवार्य था। इसके लिए ऐसा अधर्म भी करना पड़ा। तो हमने इसी विषय में सुना था कि किस प्रकार से कभी धर्म की रक्षा के लिए अनुचित कर्म भी करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर सदैव हमें गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जो शास्त्र के लोग हैं उनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। whimsically यानी कि मनगढ़ंत प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अस्तु, अभी इस कथा के बाद सुमंत्र महाराज दशरथ को अभी क्या करना है उसकी वे सलाह दे रहे हैं। तो उस पर अभी आगे बढ़ते हुए एकादश सर्ग 11वां सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋषिशृंग को अपने घर ले आना। आगे बढ़ते हुए तदनंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। तो सनत कुमार जी ने जो महाराज दशरथ के प्रसंग में कहा था उनकी पुत्र प्राप्ति के संदर्भ में, तो वही अभी वे बता रहे हैं। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनके अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमोपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूं। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषिशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दे। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रूमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषिशृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। अब इसी प्रसंग में वर्णन जो आया कि महाराज दशरथ की एक पुत्री थी, अ, शांता। तो यहाँ उसी के संदर्भ में एक अधूरी टिप्पणी दी गई है। कहा गया है, शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। यानी कि कौशल्या से उत्पन्न हुई थी शांता नामक कन्या। उन्होंने राजा राम उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दिया था। तो ये महाराज रोमपाद के यहाँ कैसे थी? एक दत्तक पुत्री के रूप में थी। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। और इसका संदर्भ भी दिया गया है श्री विष्णु पुराण 4:18 और 17 और 18 नंबर का श्लोक। तो विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। अस्तु, आगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सत्ययुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने
ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंगदेश में जाकर मुनि कुमार ऋषिशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आई। तो जो उन्होंने सुना तो उसके अनुसार वे परामर्श दे रहे कि आप ऋषिशृंग को यहाँ पर ले आइए, इसी में आपका कल्याण है। सुमंत्रा का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास के रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषिशृंग निवास करते थे। तो विवाह के पश्चात महाराज रोमपाद के राज्य में ही ऋषि ऋषिशृंग का निवास था। तो वे अ, वन में निवास नहीं कर रहे थे, रोमपाद महाराज के यहाँ थे, यानी कि रोमपाद महाराज के राज्य में उनका निवास था। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषिशृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋषिशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषिशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता के बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमोपात के ये साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7-8 दिन बीतने के बाद महाराज दशरथ अपना प्रस्ताव रखते हैं। तो ये भी एक सुशीलता है या मर्यादा है। हमारा कोई यदि प्रस्ताव है भी, ऐसा नहीं कि मिलने के तुरंत बाद कह दिया, अरे देखो सुनो मैं कुछ कहने आया हूँ, पहले उसको निपटाओ फिर बाद में देखते हैं। तो ये आजकल जो आधुनिक समाज में जो हो गया है कि पहले कार्य पहले, व्यक्ति बाद में, तो ऐसा नहीं था। वैदिक समाज में व्यक्ति को पहले स्थान दिया जाता है। तो उसके बाद कोई विषय है, कोई कार्य है, वो बाद में। तो एक संबंध है, एक प्रगाढ़ संबंध जहाँ होते हैं, तो वहाँ इसी प्रकार से व्यवहार होता है। व्यक्तियों को सम्मान प्रदान किया जाता है और फिर कार्य समय अनुकूल देखकर फिर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर महाराज दशरथ इसी प्रकार से अपनी बात को रख रहे हैं और अनेक कारण हो सकते हैं इस क्रिया के पीछे। अ, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, ये सब को परखना, इसके आधार पर कुछ निर्णय लेना, ये सब भी उसमें बातें होती हैं। लेकिन सामान्य रूप से ये एक शिष्टाचार भी है कि हम कोई विषय लेके आए हैं, तो तुरंत सीधा उस विषय को व्यक्त ना करें। पहले उस व्यक्ति के साथ अपना संपर्क स्थापित करें। व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करना अर्थात उस व्यक्ति का कुशल-क्षेम पूछना, कैसे है, ठीक है, नहीं है, क्या चल रहा है, उनके जीवन में कैसे हैं। तो एक प्रीति संबंध जहाँ होता है, वहाँ फिर विषय बहुत सरल हो जाते हैं। तो वो विषय जो हमें लग रहा था कि बहुत गंभीर है और ना जाने उसका क्या उत्तर होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, तो ये सारे विषय सँभल जाते हैं। तो इसलिए सरल उपाय तो यही है कि प्रीति संबंध जब होगा, तभी कार्य सरल होता है और प्रीति संबंध को ही ये शिष्टाचार है, ये पोषित करता है। तो हमें इस शिष्टाचार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम जिनसे भी मिलते हैं, तो सबसे पहले उनसे प्रीतिपूर्वक उनसे संबंध रखना चाहिए। प्रीतिपूर्वक सबसे बात करनी चाहिए, उसके बाद कोई विषय है तो वो स्थापित करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि पहले विषय को अरे! छोड़ो वो सब, बाजू में छोड़ो, पहले अभी देखो, ये क्या करना है इसका? तो इससे क्या होता है कि जो हमारा परस्पर प्रीति संबंध है, वो पोषित नहीं होता है। उससे फिर वो कार्य जटिल ना होकर भी जटिल बन जाता है। हमें लगता है कि ये सब शब्दों की क्या आवश्यकता है? ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सीधा विषय पे आइए। बहुत आग्रह होता है
मैंने खुद भी अनुभव किया है कि सीधा टॉक टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, सीधे विषय पे आओ। ये बहुत बार हमको सुनने को आता है, भक्तों में भी। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल एक कोई यंत्र नहीं है, एक व्यक्ति है। तो सबसे पहले एक प्रीति संबंध में हमें बात करनी चाहिए और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी विषय उसको प्रस्तावना करनी है, उससे उसमें कितनी हमें हमारी जो भी आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें उससे हम आसानी से रख भी पाते हैं और पॉज़िटिव रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमें कुछ शिष्टाचार से सीखने की चीज़ है और ये हर संबंधों में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि केवल एक कोई अतिथि आ रहे हैं या कोई मित्र आ रहे हैं। घर में भी जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं अ उदाहरण जैसे पति-पत्नी है, तो पति को भी कोई विषय रखना है तो ये ध्यान रखना है, पत्नी को भी पति के प्रति कोई विषय रखना है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक-दूसरे को एक यंत्र की तरह देखें, भई ये तो इसके लिए ही तो है, वो कर दीजिए, ये करो, वो करो। तो ये इससे एक एक प्रकार का एक यांत्रिक माहौल उत्पन्न होता है। उससे वहाँ प्रीति का विकास नहीं होता है। और प्रश्न हो सकता है कि हमें इस प्रकार से प्रीति संबंध की क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रीति संबंध होने से ही तो मन भी शांत रहता है, हृदय भी शांत रहता है और उससे भक्ति में भी स्थिरता प्राप्त होती है। क्योंकि भक्ति है, वो तो परम प्रीति है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रीति है, तो उसकी ओर हमें जाने में सहायता भी होती है। हम कभी प्रीति से आचरण करते नहीं तो भगवान से क्या प्रीति करें? जो आस-पास के लोग हैं जिनके साथ हम प्रीति से बात कर सकते हैं, उनके साथ प्रीति संबंध रख सकते हैं, उनके साथ ही हमारा कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो भगवान जो तो बोलते भी नहीं हैं, उनके साथ तो हमारा कोई अ, सीधा संपर्क भी नहीं हो रहा है, तो उनके प्रति हम कैसे इतना प्रगाढ़ संबंध रख पाएँ? ये विचारणीय है। इसलिए दोनों एक-दूसरे को पूरक है। जो धर्म के अनुसार जो प्रीति संबंध है वो और भक्ति। जो भक्ति करेगा तो वो भौतिक रूप से भी जो प्रीति संबंध है उसको अच्छी तरह से निभा पाएगा। और जो प्रीति संबंध है भौतिक रूप से जिनका सुदृढ़ है, तो उनको सहायता होती है कि भक्ति तत्व को समझ सकें। एक-दूसरे के पूरक है। हाँ, भौतिक संबंध कहाँ बाधा हो जाते हैं पर हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। अर्थात हम केवल अपना ही सोचते हैं। हम जब अ, व्यक्तिगत स्वार्थ के विषय में ही सोचने लगते हैं, तब ये भौतिक प्रीति संबंध हमें मदद नहीं करेंगे ईश्वर की ओर ले जाने में। जहाँ पर हम सबके प्रति हमारा प्रीति संबंध है, परिजनों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, समाज के प्रति, सभी विश्व के सभी प्राणियों के प्रति, पशु-पक्षी सभी के प्रति। तो इससे हमें ईश्वर के साथ प्रीति संबंध रखने में भी सहायता प्राप्त अस्तु। तो महाराज दशरथ ने अपना प्रस्ताव निवेदित किया कि एक महत्वपूर्ण कार्य है मेरे पास और इसके लिए मुझे ऋषि ऋषि सिंह की आवश्यकता है। आगे राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि सिंह से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषिशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। तो ये प्रीति प्रकट करने का एक तरीका है जो भारत में प्रसिद्ध है। तो एक दूसरे को परस्पर हाथ जोड़ना यानी अ, हाथों में हाथ इस प्रकार से रखना। शेक हैंड नहीं, जैसे हम शेक हैंड अंग्रेजी में जैसे हम देखते हैं, तो वो उस प्रकार का शेक हैंड नहीं है लेकिन हाथों में हाथ मिला देना और उसके बाद छाती से आलिंगन करना अ, एक दूसरे को
शुभेच्छा के वचन कहना, शुभकामना कहना, तो ये सारे एक्सप्रेशंस है जिससे प्रीति बढ़ती है। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों के ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषिशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन विजय कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषिशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया। तो यहाँ पे ऐसी तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि अ, यहाँ पर एक ब्राह्मण है ऋषिशृंग और उनके साथ क्षत्रिय है नरेश है महाराज दशरथ। तो उसी प्रकार से सामने तुलना के लिए है देवराज इंद्र जो कि क्षत्रिय है और वामन देव जो कि एक ब्राह्मण की भूमिका में है। तो इस प्रकार से यहाँ तुलना की गई है। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। कृतकृत्य यानी कि मेरा कार्य पूर्ण ही हो गया, ऐसा समझना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गई। स्वाभाविक है, वो उनकी पुत्री थी। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषिसिंह के साथ बड़े सुख से रही। तो उनको भी अपने मायके में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी आगे का अध्याय 12 वर्ष। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। तो अभी यज्ञ की तैयारी शुरू होने वाली है। आगे तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। तो दोष रहित समय अर्थात यहाँ ज्योतिष की गणना के अनुसार एक शुभ काल समझना होता है हमें और उस शुभ काल के दौरान ही कुछ शुभ कार्य करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है और हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अनुचित काल में कोई कार्य शुरू कर देते हैं, तो उससे हमें इतना जो एक विशेष उस काल का अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए, वो हमें नहीं प्राप्त होता है। तो सामान्य रूप से कोई भी हमारे अ, महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त, अच्छा काल जो है, वो हमें चुनना चाहिए, जिससे हमें एक पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस प्राप्त हो सके। क्योंकि अ, सभी काल के समय अ, अमुक-अमुक देवता होते हैं, जो उस काल को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम किसी एक विशेष कार्य को किसी विशेष समय में शुरू करते हैं, तो उससे हमें उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो और यदि हमें कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, तो हम क्यों ना उसको लेना चाहें। इसलिए इस विचार से भी हमें शुभ काल में ही कोई शुभारंभ करना चाहिए किसी कार्य का। और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अनुचित काल में कोई कार्य उसका शुभारंभ करते हैं, तो शुभारंभ तो हो जाता है, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी बाधाएँ भी उत्पन्न होती हैं। कई बार हमें ये तर्क से समझ में नहीं आता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, आप तो आपको ये तो आप तो मन से ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अभी कुछ बाधाएँ आने वाली हैं, आप नेगेटिविटी से सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर एक काल का अपना प्रभाव होता है। जैसे रात्रि है, रात्रि का अपना प्रभाव है ना। आप सारे कार्य रात्रि में भी कर सकते हैं। आप स्नान भी रात्रि में कर सकते हैं, आप वेदाध्ययन भी रात्रि में कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन रात्रि का काल किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है? विश्राम के लिए। वैसे दिन का समय है, तो आप
चाहे तो सोने के लिए तो आप कुंभकर्ण की तरह पूरा दिन ही लेटे रह सकते हैं, लेकिन दिन का समय ज़्यादा उपयुक्त है, कुछ कार्य करने के लिए। प्रातः वेला जो है, उसका अपना एक प्रभाव होता है। तो हर एक काल का अपना प्रभाव होता है, तो अ, उस काल का जो भी हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, वो हमें लेना चाहिए। तो अ, हाँ, केवल एक सुबह, दोपहर, शाम तक सीमित ना रहते हुए, एक पर्टिकुलर तिथि, क्योंकि उस तिथि के ऊपर बहुत सारे अ, दैवी तत्वों का प्रभाव होता है। ये सूक्ष्म तत्व हैं, इसलिए हमें इस पे इतने जल्दी से संशय नहीं करना चाहिए या अविश्वास नहीं करना चाहिए। अरे! इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे दैवी तत्वों का उस पे प्रभाव होता है और आसुरी तत्वों का भी प्रभाव होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। यदि संभव यथासंभव जितना संभव हो जाए, ऐसा भी नहीं कि बस पागल हो जाए, हमेशा एक पैर आगे रखने के लिए ज्योतिषी को फ़ोन लगाओ। तो ऐसा भी पागलपन नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य जब कोई कर रहे हैं, कोई बड़ा कोई निर्णय हम कर रहे हैं, तो उस समय ये ज्योतिष का परामर्श लेना चाहिए। आगे, तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषिशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि वरण तो पहले ही कर लिया था, तो अभी दोबारा वरण करने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ एक जो फ़ॉर्मेलिटी होती है यज्ञ के अंतर्गत, तो उसके अनुसार विधि पूर्वक उनको वरण किया जा रहा है। तो पहले तो केवल वचन से वरण किया, अभी उनको विधि पूर्वक वरण किया जा रहा है, क्योंकि वे यज्ञ करवाने वाले हैं। ऋषिशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषिशृंग के प्रभाव से मैं अपने संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। अब ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ जो है, पुत्र की कामना से जो किया जा रहा है यज्ञ, ये काम्य कर्मों में आता है। काम्य कर्म अर्थात शास्त्र में वो कर्म जो कामनाओं के द्वारा प्रेरित होके किए जाते हैं। तो अन्य भी कर्म होते हैं, जैसे नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, है ना? तो नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म जो अ, शास्त्र द्वारा आदिष्ट वो कर्म जो हमें किसी फल की आशा के बिना केवल एक आदेश समझकर ही करने होते हैं। यथा संध्योपासना, जो के लिए जो संध्योपासना होता है, संध्योपासना कर्म होता है, वो अग्निहोत्र है। तो इसमें ये विचार नहीं कि इससे क्या प्राप्त होगा। ये नित्य कर्म है, ये नहीं करने से हमें पाप लगेगा, ये हमें करना ही है। तो ये नित्य कर्म होता है। आजकल शास्त्रों का पालन करने वाले लोग ही बहुत अल्प हुए हैं। इसलिए सारे विषय यदि समझा भी दें तो भी लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है। लेकिन केवल एक बोध के लिए ये कहा जा रहा है। तो जितना हम ग्रहण कर सकें, कम से कम उसको कितना पालन कर पाएँगे, लेकिन कम से कम श्रवण तो करें। तो नित्य कर्मों में संध्योपासना आदि कर्म जो है, वो होता है। नैमित्तिक कर्म अर्थात निमित्त उपस्थित होने पर जो किया जाता है। यथा श्राद्ध, श्राद्ध है तो जब पितरों के जो तिथि विशेष जब प्राप्त होती है तब वो श्राद्ध किया जाता है। तो कुछ निमित्त आता है, इसलिए वो कर्म किया जाता है। इसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। और फिर ये है काम्य कर्म। काम्य कर्म अर्थात जो कामनाओं से प्रेरित होके किया जाता है।
तो यहाँ महाराज दशरथ जो कर्म कर रहे हैं वो पुत्रेष्टि कर्म यानी कि काम्य कर्म कर रहे हैं। कामना से प्रेरित होकर कोई कर्म कर रहे हैं। ये भी शास्त्रोक्त कर्म है, लेकिन कामना से प्रेरित होकर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति इसको करता ही है। जहाँ कामना है वो उसको कर सकता है। और इसी संदर्भ में जो अ, हम जन्मदिन इत्यादि जो मनाते हैं, आजकल तो थोड़ा विकृत स्वरूप हो गया है ना? अग्नि को बुझा देते हैं, मोमबत्ती के ऊपर जो अग्निदेव होते हैं, उनको हम अपने एक तो मुखाग्नि से जो दुर्गंध युक्त मुख है, उससे हम उसको बुझा देते हैं। उसी अन्न पे भी हमें हवा फेंकते हैं। तो ये सब अशास्त्रीयम है, यानी कि शास्त्रानुकूल नहीं है। और उसी वो जूठन को हम सब एक-दूसरे को खाते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इससे प्रीति बढ़ती है, लेकिन ये उचित पद्धति नहीं है। तो अ, ये जो जन्मदिन का मनाना इत्यादि है, उसका भी शास्त्रों में वर्णन है। उसको अब्दपूर्ति संस्कार कहते हैं। अब्दपूर्ति यानी कि अ, जिसको हम बर्थडे जैसे कहते हैं। साल की पूर्ति, अब्द यानी कि वर्ष। तो अब्दपूर्ति संस्कार कहते हैं, तो उसमें भावना ये होती है कि हम लंबी आयुष्य की कामना करते हैं, जिनका भी उस दिन जन्म होता है, जन्म तिथि होती है, तो उनके लंबे आयुष्य के लिए कर्म किया जाता है। पर सामान्य रूप से वैदिक समाज में केवल जो छोटे बालक हैं तब तक उनका ये अब्दपूर्ति संस्कार होता है। वो अब्दपूर्ति संस्कार के दिन होम किया जाता है। जो दीर्घायु जो अ, सप्त चिरंजीवी है, यथा अश्वत्थामा है, अ, हनुमान जी है, मार्कंडेय जी, तो इन सबका स्मरण किया जाता है और सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो ये अब्दपूर्ति संस्कार होता है। अ, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये इसको नहीं करते, क्योंकि सामान्य रूप से जो वैदिक समाज है वो मोक्ष मार्गी है, मोक्ष की ओर दृष्टि रखने वाला है, तो वहाँ पर काम्य कर्मों का इतना अ, स्थान नहीं है। काम्य कर्मों को इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि आप 25 साल के हो गए तब भी आप बर्थडे मना रहे हैं, या 50 साल के हो गए तब भी आपको हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वहाँ वैराग्य की भावना है कि ये सब काम्य पूर्ति ठीक है, अभी ईश्वर को ही समर्पित ये जीवन है और ये सब कामनाएँ नहीं करते। तो ये काम्य कर्म जो है उसका अधिक प्रोत्साहन उसको नहीं दिया जाता है वैदिक समाज में। यद्यपि शास्त्र में है, आप एक 60 वर्ष के होने के बाद भी एक इस प्रकार का संस्कार किया जाता है, उस और लंबी आयु की कामना के लिए। तो विधान है, लेकिन जनरल एनकरेजमेंट नहीं है। वैदिक समाज मोक्ष के मार्ग पर होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, अस्तो माँ सत्गमय। तो अमृत की ओर, सत्य की ओर जाने का हमारा प्रयास है। तो हम ऐसे जो काम्य कर्म है उसमें विशेष नहीं रुचि रखते। हाँ, थोड़े बालक हैं तब तक अ, 15-16 वर्षों पर्यंत तब तक ठीक है। तब तो ऐसा करते हैं कि हाँ, अभी तो बच्चे हैं, तो हम कामना कर लेते हैं। ऐसे आवश्यक नहीं है, ना तो अनिवार्य है। ऐसा अनिवार्य नहीं है। अ, लेकिन यदि कोई नहीं रह सकते तो ठीक है, आप करें। लेकिन इसमें भी भगवान का प्रसाद है, सबको दें, सबको बाँटे और जो गुरुजन है, वैष्णव है, उनके चरणों में सिर झुकाकर उनका हम जो सिर झुकाकर प्रणाम करें। उनके चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। ये सब हम चाहें तो कर सकते हैं। अस्तु, आगे? राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन के वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषिशृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए।
तुम यज्ञ के द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो, तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके, वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजा राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्म के नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। अस्तु, तो यहाँ पर ये सर्ग भी यहाँ पूर्ण हुआ। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, संशय है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। वेदिक प्रभु यदि लाइन पे है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न विवेक कुमार। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनको भी प्रश्न पूछना है। हरे कृष्णा, जिनको भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, ब्रहन बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न था। ये बर्थडे में प्रभु जी आप बोले कि अश्वत्थामा, हनुमान इत्यादि के नाम स्मरण करके मनाया जाता है, तो अश्वत्थामा का नाम क्यों स्मरण करते हो? उनको तो श्राप मिला था ना। हाँ, शाप मिला था, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे हमेशा से ऐसे ही थे पहले। उनके द्वारा एक जघन्य अपराध हुआ था और उसके लिए वे अभी दंड भी प्राप्त कर रहे हैं। और आगे का जो सृष्टि क्रम है उसमें वे व्यास भी बनने वाले हैं आगे के मनवंतर में। तो ये भी विधान है शास्त्रों में। तो ऐसा नहीं है, कभी भी किसी व्यक्ति को हम एक ही एस्पेक्ट से या एक ही आयाम से नहीं देखते हैं। वैदिक समाज में हमेशा व्यक्ति के सभी अ, आयामों पर दृष्टि रखते हुए उनको कोई कार्य या दायित्व सौंपा जाता है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु के का भी स्थान है। हिरण्यकशिपु के आगे लिखते हैं श्री हिरण्यकशिपुरुवाच, श्री हिरण्यकशिपुरुवाच। तो हिरण्यकशिपु के लिए भी श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर उत्तम शास्त्रोक्त कुछ कर्म किया गया है, तो वहाँ पर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी है। और वैसे अश्वत्थामा एक उत्तम ब्राह्मण के रूप में विख्यात थे और वे अपना कर्म भली-भाँति रूप से कर भी रहे थे। उन्होंने पांडवों के पक्ष में कई बार दुर्योधन को समझाया भी था कि आप पांडवों के साथ वैर ना करें। लेकिन कुछ दैव का विधान ही ऐसा था कि द्रोणाचार्य का वध कपट से होता है और इसके कारण अश्वत्थामा अति क्रोध प्रकट करते हैं। उनके द्वारा फिर एक जघन्य अपराध हो जाता है। पांडवों का वे छद्म से वध करने जाते हैं, लेकिन उसके कारण पांडु पुत्रों का वध हो जाता है, वो भी अनीति से। तो ये उनके द्वारा दोष हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कोई एक बार दोष करे तो हमेशा से उनका वो अ, चरित्र ही ऐसा होगा या ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। तो अच्छे लोगों के द्वारा भी कई बार कुछ त्रुटि हो जाती है, दोष हो जाता है, लेकिन क्या वो उनका शील है? क्या उनका वो चरित्र है कि हमेशा ऐसे दोष करें, हमेशा पाप करते रहना? क्या यही उनका चरित्र है? ये एक विचारणीय है। वैसे देखे जाएँगे तो हमारे घर में भी देखेंगे तो हमको कहीं न कहीं तो हमें दोष दिख ही जाएँगे। यदि दोष देखने बैठेंगे तो कहीं न कहीं तो मिल ही जाएँगे। लेकिन
जब हम सही या गलत जब कहते हैं, या अच्छा आदमी या बुरा आदमी, जब या सज्जन दुर्जन शास्त्र के परिभाषा में देखें तो हम अधिकतर जो पाप में ही जिसका मन लगा रहता है, उसको हम दुर्जन कहते हैं। अब दुर्जन व्यक्ति भी कभी कुछ तो काम ऐसा होगा जो अच्छा करता होगा, कभी मंदिर आता होगा, है ना? कभी शादी में ब्राह्मणों को दान भी देता होगा, इत्यादि। लेकिन वो अधिकतर दुर्जनता के ही काम करता है, इसलिए उसको दुर्जन कहते हैं। और सज्जन है, अधिकतर वो सज्जनता के कार्य करता है, कभी उसे कुछ त्रुटि अनजाने में हो भी जाती है, प्रमादवश कुछ दोष हो जाता है। तो यहाँ अश्वत्थामा की स्थिति जो है, वो ऐसे नहीं है। उनका कोई शील ऐसा नहीं था कि वे हमेशा से अ, दुर्जन की तरह ही कार्य करते थे। उनका कोई विलेन का रोल नहीं था। हम महाभारत में हम सुने होंगे, अश्वत्थामा बहुत प्रयास करते हैं दुर्योधन को मनाने के लिए कि आप ऐसा अन्याय ना करें। लेकिन चूँकि द्रोणाचार्य दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे, इसलिए अश्वत्थामा भी उनके पक्ष से लड़े। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा दुष्ट नहीं था। वो एक होता है जब व्यक्ति, इसलिए तो हमें क्रोध से सावधान रहना चाहिए कि क्रोध के आवेश में व्यक्ति विवेक खो बैठता है। तो नहीं करने वाला कार्य भी कर दिया, उसके कारण अभी इतना उन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो जागे तब सवेरा, तो भगवान भी उसको देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका दंड दिलवाया अश्वत्थामा को अर्जुन के माध्यम से। पर अभी वे उनको पुनर्स्थापित भी करेंगे अ, अ, व्यास के रूप में। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति का शील, ओवरऑल शील जो है, शील यानी कि चरित्र देखना होता है। केवल एक इंस्टेंस देख के कोई निर्णय नहीं ले जा सकता। ऐसे इंस्टेंस देखेंगे तो हमारे जीवन में कुछ न कभी न कभी तो ऐसा होगा ही कि हमसे कुछ गलती हो जाए। पर क्या हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमेशा गलती करना, वो देखना चाहिए। ठीक है? प्रभु जी, अश्वत्थामा क्या अभी अदृश्य रूप में विद्यमान है क्या? एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखे। और प्रकट रूप से तो सबके सामने नहीं है। अ, होंगे कुछ लोगों के सामने, है इतना सुनिश्चित है। ऐसे बहुत सारे ऋषि, महर्षि हैं जो हमारे इंद्रियों के गोचर नहीं है, हमारे सामने नहीं रहते। इसका अर्थ नहीं कि वो किसी के सामने भी नहीं रहते। होगा किसी के साथ साथ तो बातचीत करते होंगे या तपस्या में रत होंगे, जो भी हो। अ, लेकिन हाँ, इतने वो प्रकट रूप से नहीं है। ठीक है? ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, लोग कई लोग बोलते हैं ना कि आज भी है अश्वत्थामा, कौन से जंगल में, कहाँ पे वन में घूमते देखिए, हैं। है तो सही, ये तो शास्त्रों का भी वचन है, लेकिन इसमें ये तुक्के लगाना कि नहीं यहाँ होंगे या वहाँ होंगे या ऐसे दिखते होंगे या वैसे दिखते होंगे। देखिए, जब आपको किसी को दिख जाए तो मुझे सूचना प्रदान कर सकते हैं। नहीं, मतलब वो लोग कहते हैं कि आज भी हैं, कई मंदिरों में पूजा करने आते हैं, वैसे तो गुप्त रूप से आते हैं, दिखते नहीं हैं, देखिए, ऐसे लोग। ऐसे कई सुनाए बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि जी किसी को प्रभु दिख जी। जाए तो हमें कृपया व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम निस्संदेह ऐसा। अश्वत्थामा जी के दर्शन करने जाएँगे। यदि और उनकी हनुमान आज्ञा जी, होगी, अनुमति होगी कि वो दर्शन देने को राज़ी हो तो। प्रभु जी, हनुमान जी भी मुक्त जी में, तो हनुमान जी भी हैं ना, बोलते हैं हनुमान जी जहाँ भी हैं। रामचरित होता है तो वहाँ गुप्त रूप से आकर बैठते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, आते हैं, हनुमान जी भी हैं। जी जी प्रभु जी, वही सुना है कि वो ऐसे मुक्त महात्माओं का जीवन। कहीं दर्शन हो जाए तो हमें भी व्हाट्सएप कर दिया कीजिएगा। ऐसा तो कोई आया नहीं प्रभु जी, पर ये है कि कई लोगों के मुंह से सुना है अश्वत्थामा अभी भी है और गुप्त रूप से रहते हैं। अच्छा, शायद हम योग्य नहीं उनको देखने के लिए, इसलिए गुप्त रूप से रहते होंगे। जी प्रभु जी, वही हो है ना, उनके योग्य नहीं है। ठीक है प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। हमें जुड़ने धन्यवाद प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सभी। प्रभु जी, प्रणाम।